हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं आपके वही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हमने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किए थे, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो रुक गई थी और मेरी वॉइस तो आ रही थी। तो चलिए चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा इसमें आपके कितने आंसर राइट हुए। इसमें हमने 25 तक कर लिए, तो इस वीडियो में आज हम 25 से करेंगे। तो 25 हमारा क्या है, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आते। आप लोगों को बताना है जो घनाकृतियों के अंतर्गत क्या नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हो, ईंट हमारी कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। और जो पुस्तक होती है वो हमारी कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ आप पेजेस ले सकते हैं, और जो डिब्बा होता है, डिब्बा आप ये ले सकते हो। और जो हमारा अमरूद होता है तो वो कुछ इस टाइप का होता है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें हमारे घनाकृतियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है। जैसे कि ये चीज़ें हमारी घनाकृतियों के अंदर आती हैं, और जो अमरूद है हमारा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा वी हो जाता है, यानी कि अमरूद घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। आप लोगों को बताना है जो पदार्थ की रंगतें हैं वह कितनी है। पीली है, नीली है, लाल है, ये सभी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पदार्थ की रंगतें होती हैं वो पीली होती हैं। आपसे पदार्थ की पूछा जाए तब भी नीली होती हैं, लाल, पीली, नीली, और प्रकाश की भी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इसमें अब हमारे क्वेश्चन है, बण के कितने गुण हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है बण के जो गुण हैं वो कितने हैं। रंगत है, मान है, सघनता है, ये सभी है। तो जो रंगत, मान, सघनता है, ये बण के सभी गुण होते हैंगे। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है। आप लोगों को बताना है जो सूर्य का प्रकाश होता है उनका रंगों का सही क्रम क्या है। देखिए बहुत से लोग इसको थोड़ा टफ मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको विबग्योर याद रखना है। तो विबग्योर जैसे कि BI, आपको सिर्फ ये विबग्योर याद रखना है। यानी कि वी से हो जाएगा हमारा वायलेट, और आई से हो जाएगा हमारा इंडिगो, बी से हो जाएगा ब्लू, जी से हो जाएगा ग्रीन, या वाई से हो जाएगा येलो, ओ से हो जाएगा ऑरेंज, और रेड से हो जाएगा लाल। तो इसका आप देख सकते हैं, जैसे वायलेट का क्या है, बैगनी आ गया। मैंने आपको बताया था इंडिगो माने नीले ये आ गया, ब्लू माने आसमानी आ गया, ग्रीन हमारा ये आ गया, येलो हमारा ये आ गया, और ऑरेंज हमारा ये आ गया, और रेड हमारा ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसका भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख में तंतु का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। जो आपको बताना है, जो आँख में तंतु का रंग होता है वो हम किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से कर सकते हैं। प्यूपिल की, रेटिना की, रोड्स बकोन्स की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। तो जो आंखों में तंतु रंग का अनुभव करते हैं वह हम रोड्स व कोन्स के द्वारा कर सकते हैं। आप लोगों को बताना है प्रकाश की सबसे अधिक मात्रा किस रंग में होती है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो पीले में, श्वेत में, नीले में, लाल में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो हमारी पीले में होती है, यानी कि हमारा का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं। तो श्याम व श्वेत वर्णों के चित्रण करने को क्या कहा जाता है। बहुवर्णीय, ध्रुववर्णीय, वर्ण शून्यता, या एक वर्णीय। तो आप लोगों को याद रखना है, श्वेत व श्याम वर्णों के चित्रण करने को क्या कहा जाता है, वर्ण शून्यता। इसका वी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बण की कंपन गति सबसे अधिक होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, आपको विबग्योर याद रखना है, विबग्योर, ठीक है। BIBG O और R, ठीक है। बी, आप लोग याद करिए, BIBGOR, ठीक है, विबग्योर। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, वी आता है, यानी कि वायलेट। अगर आपसे सबसे अधिक पूछा जाए तो आपको बैगनी बताना है, और आपसे कम पूछा जाए, यहाँ पे कम दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से शीत वर्ण कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो शीत वर्ण है वो कौन सा है। नारंगी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा, या हरा हो जाएगा। तो नारंगी, लाल और काला ये हमारे तीनों गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और जो हरा है, हरा हमारा शीत वर्ण की श्रेणी में आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, शीत वर्ण की श्रेणी में कौन सा आता है, हरा। तो इसका ऑप्शन हमारा 4 वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ चक्र
में स्थित आमने सामने वर्ण को क्या कहते हैं। तो इसमें लिखा है आमने सामने वर्ण को क्या कहते हैं। अगर इसकी जगह आमने सामने की जगह वर्ग चक्र में, सॉरी मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्वेश्चन है हमारा, वर्ग चक्र में स्थित आमने सामने वर्ण को क्या कहते हैं। समीपस्थ वर्ण, एकाकी वर्ण, विरोधी वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्ग चक्र में स्थित आमने सामने वर्ण को विरोधी वर्ण कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन में आपके पूरक भी आ जाए तो हमारा पूरक आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठवाल आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें होती हैं। तो आपको बताना 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, या 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, इसमें पूछा गया ओष्ठवाल आदर्श वृत्त में रंगतें हैं। ठीक है, इसमें रंगतें पूछा है तो हमें 24 बतानी है। और यहीं अगर रंग पूछ लिए जाते कितने हैं तो आपको 8 याद रखना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है हमारा, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है। टिंट हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, शेड हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो वर्ण की प्रकाशित अवस्था होती है उसको टिंट कहा जाता है। इनकी ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है। तो न्यूटन, आइजक ने, ओस्टवाल्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से किसने बताई है, न्यूटन, आइजक ने। तो इसका हमारा का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आप लोगों को बताना है, जो पीला और नीला हम बनाते हैं तो उससे हमारा हरा रंग बनता है। तो इसका घ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म रंग कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे वाले में, जो नारंगी, लाल, पीला, काला, ये हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि इसमें आपके कितने आंसर राइट हुए और ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से होते हैं। तो धूमिल वर्ण, शीतल वर्ण, अग्रगामी वर्ण या पृष्ठभूमि वर्ण। तो आप लोगों को याद रखना है, जो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग होते हैं वो अग्रगामी रंग कहते हैं। और अग्रगामी रंग उन रंगों को कहते हैं जो प्राथमिक होते हैं हमारे, जैसे लाल, पीला और नीला, ये हमारे अग्रगामी रंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तान के मुख्य भेद हैं, प्रकाश हो जाएगा, मध्य प्रकाश हो जाएगा, छाया हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जो तान के मुख्य भेद होते हैं वो ये सभी होते हैं। यानी कि सी और डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, रंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है। मान, तान, सघनता या पोत। तो आप लोगों को याद रखना है, जो रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहा जाता है वो तान कहा जाता है। जैसे कि आप कोई डार्क कलर कर दो, फिर लाइट कर दो, फिर उससे और लाइट कर दो, तो ये हमारा तान कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोत से क्या अनुभव होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है पोत से हमें क्या अनुभव होता है। तो ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्य सामग्री, स्पर्श ज्ञान। तो ध्वनि का ज्ञान, ध्वनि को हम सुन सकते हैं, छू नहीं सकते। कपड़ों का रूप, यानी कि कपड़ों का रूप हमें नहीं, और पाठ्य सामग्री ये भी नहीं। तो पोत से हमें क्या अनुभव होता है, स्पर्श ज्ञान। यानी कि पोत को हम छू के टच करके बता सकते हैं कि ये गीला है, सूखा है, या हार्ड है, या सॉफ्ट है। इस तरीके से पोत का हम अनुभव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोत, अंतर और पहचान पोत, यानी कि पोत होगा तो उसको टच करके, छू करके, उसी के अकॉर्डिंग तो हम बता पाएंगे ये कैसा है कैसा है। तो इसका जो 45 का आंसर होगा हमारा पोत आंसर राइट हो जाएगा। 46 है हमारा कि पोत क्या है। तो धरातल की बनावट है, लंबाई चौड़ाई है, धरातल की गहराई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, पोत क्या होता है, वो धरातल की बनावट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज़ वो जाके देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम, धरातल की बनावट ये क्या गुण कहलाता है। तो रंग, पोत, संतुलन या सामंजस्य। इसमें पूछा है धरातल की बनावट, तो धरातल की बनावट क्या कहलाती है, पोत। ठीक है, तो अब 48 का देखते हैं कि पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पोत बता दूं, पोत जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, प्राप्त पोत, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। सॉरी, ऐसे नहीं बनेगा, सृजित पोत। ठीक है,
सृजित पोत। ठीक है, तो पोत हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के हमारे पोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। तो आप लोगों को बताना है जो अंतराल है उसको भूमि बंधन में क्या कहा गया है। तो आपको याद रखना है जो भूमि बंधन कहा गया है वो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को कहा गया है। इसका घ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतराल को किस नाम से और ग्रंथों में जाना जाता है। तो भूमि बंधन, स्थान, स्थान निरूपण, ये सभी। तो आप लोगों को याद रखना है जो प्राचीन ग्रंथों में अंतराल होता है उसको भूमि बंधन भी कहा जाता है, स्थान भी कहा जाता है, स्थान निरूपण भी कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतराल को स्थान निरूपण किसमें कहा गया है। तो अंतराल को स्थान निरूपण किसमें कहा? महाभारत में, रामायण में, अभिलिषार्थ चिंतामणि में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है वो अभिलिषार्थ चिंतामणि में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पहले आगे हमसे पूछा था कि अंतराल को स्थान निरूपण किसमें कहा गया है। तो स्थान निरूपण अभिलिषार्थ चिंतामणि में कहा गया है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसको स्थान कहा गया है। ठीक है, इसका ग ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतराल में समविभाजन का आशय क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा, चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चारों ओर से तल का समान भार, तीनों ओर से तल का समान भार, दोनों ओर से तल का समान भार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है 53 का आंसर हमारा का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चारों ओर से तल का समान भार। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा यूक्लिड हो जाएगा। ठीक है, जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो हमारा यूक्लिड ने किया था। थैंक यू वॉचिंग माय